के 100 नेता बीजेपी में शामिल। मची भगदड़, डर गए केजरीवाल। मोदी के सांसद का तगड़ा बयान। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी प्रचार प्रसार को तेज कर दिया। अब चुनावी प्रचार तेज हुआ है तो फिर बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया। इसी बीच बीजेपी के मौजूदा सांसद और एक बार फिर से 2024 में बीजेपी के टिकट पर चुनावी ताल ठोकने जा रहे मनोज तिवारी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। ये खुलासा उन्होंने उस वक्त किया जब वो एक न्यूज चैनल के पत्रकार से बात कर रहे थे। मनोज तिवारी ने पहले तो दावा किया कि पार्टी 25 साल बाद सत्ता में आएगी। उन्होंने वादा किया कि हम पहले कार्यकाल में ही दिल्ली वालों की 90% समस्याओं को हल कर देंगे। इसके अलावा दिल्ली वासियों को अतिरिक्त छूट दी जाएगी। मनोज तिवारी ने 2025 में सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। इसी बीच उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर 100 से ज्यादा आप नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। मनोज तिवारी ने हरीश चौधरी का नाम लेकर कहा कि अलग अलग क्षेत्रों और मंडल के आप नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मनोज तिवारी के इस बयान के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ। ये बयान मनोज तिवारी का ऐसे वक्त में आया जब हाल ही में मध्य प्रदेश की राजनीति के धुरंधर नेता नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में कहा था कि एक महीने में 1 लाख से भी ज्यादा कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा के इस दावे पर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो उन्हें खुली चुनौती दे डाली थी। जीतू पटवारी ने पूछा था कि लिस्ट जारी की जाए, किस किस कांग्रेसी ने बीजेपी ज्वाइन किया। हालांकि दिल्ली में ये सवाल अभी तक मनोज तिवारी से कोई नहीं पूछ पाया। शायद इसलिए क्योंकि केजरीवाल और उनके नेता अभी दूसरी चीजों में उलझे हुए हैं। दरअसल केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में। पिछले 24 घंटे में उनकी 2 जमानत याचिका खारिज हो गई। पहली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज हुई, जिसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था। दूसरी याचिका दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में खारिज हुई, जिसमें केजरीवाल ने अपने वकील से हफ्ते में 5 दिन की मुलाकात की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें हफ्ते में 2 ही दिन की इजाजत दी। एक तरफ ये चर्चा चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक अलग ही मांग उठा दी गई। ये मांग है डॉक्टर कुमार विश्वास को आप संयोजक बनाने की। लेकिन अब ये बातें कहां से आई, ये भी आपको बताते हैं। केजरीवाल के पुराने साथी रहे कुमार विश्वास ने भले ही केजरीवाल की सच्चाई जानकर उनसे नाता तोड़ लिया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो पार्टी से अलग नहीं हुए। इसके अलावा खबर ये भी है कि ईडी कथित शराब घोटाला मामले में सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि आपको भी आरोपी बना सकती। शायद इसीलिए इस तरह की मांग उठाई जा रही। किसी बुद्धिजीवी से अगर आप इस मुद्दे पर बात करेंगे तो वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी का हवाला देने लगेगा। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी लंबे वक्त तक राजनीति से दूर हो गए थे, लेकिन फिर अचानक कमबैक किया और प्रधानमंत्री बन गए। खैर, अब केजरीवाल का क्या होगा क्या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय में जरूर दें।